Good morning, friends. So, in this class, you will study present indefinite tense, class second. In class second, structure third, if sentences are yes or no type. Yes or no type means, if sentences are yes or no type means, जब सेंटेंस में हमें क्या शब्द सबसे पहले मिले तो सबसे पहले हम डू डज एंड आफ्टर द सब्जेक्ट वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह गाना गाता है, क्या वह अपना काम करता है, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या कुत्ता भौंकता है, क्या घोड़ा तेज दौड़ता है, क्या सूरज पूरब दिशा में निकलता है, क्या चोर चोरी करता है, क्या पुलिस चोर को पकड़ता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस मीन्स व्हेन एवर वी गेट यस और नो टाइप सेंटेंसेस मीन्स व्हेन एवर वी गेट क्या शब्द इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस मीन्स जब क्या शब्द सेंटेंस के शुरुआत में मिले तो वह सेंटेंसेस आपके यस या नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। और उसमें सबसे पहले हम डू या डज को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखते हैं। फॉर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट डज एंड फॉर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट डू एंड आफ्टर द सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एज एग्जाम्पल, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डू यू फ्लाई द काइट, क्या आप पतंग उड़ाते हैं। डू दे प्ले हॉकी, क्या वे हॉकी खेलते हैं। डज ही ऑपरेट द फोन, क्या वह फ़ोन चलाता है। डू यू टेक हॉट टी, क्या आप गर्म चाय पीते हैं। डज ही कमिट अ थेफ्ट, क्या वह चोरी करता है। सो लाइक द वे अगर सेंटेंस में हमें क्या शब्द पहले मिलता है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं बल्कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज को पहले लिख देते हैं। जैसे क्या वह गाना गाता है, डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वह नदी में तैरता है। डज ही स्विम इनटू द रिवर, क्या तुम अपना काम करते हो। डू यू डू योर वर्क, क्या वे पतंग उड़ाते हैं। डू दे फ्लाई द kite. And next structure is whenever sentences are WH type mean to say that क्या कब क्यों कहाँ कैसे किसका किसे कितना मीन्स जब किसी भी सेंटेंस में हमें प्रश्न सूचक शब्द प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में मिले तो उन सब की अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब डू डज and after that subject and after that verb in first form and after that object means जब किसी भी सेंटेंस में कोई प्रश्न सूचक शब्द बीच में मिले तो उसकी अंग्रेजी व्हाट वाई व्हेन वेयर हाउ हाउ मच हाउ मेनी व्हाट व्हाट एवर हाउ एवर फॉर हाउ लॉन्ग हाउ फास्ट हाउ एवर हाउ शॉर्ट इन सारी चीज़ों को सबसे पहले लिखते हैं के बाद अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वाई डज ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट क्यों खेलता है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। वाई डज ही वर्शिप, वह पूजा क्यों करता है। एंड हाउ मच कॉफ़ी डू यू टेक, आप कितनी कॉफ़ी पीते हो कितनी कॉफ़ी लेते हो। हाउ मेनी क्वेश्चंस डू यू सॉल्व इन अ डे, आप एक दिन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप एक दिन में कितना प्रश्न सॉल्व करते हो। वह मेला कब जाता है। व्हेन डज ही गो टू फेयर, आप आगरा कब जाते हो। व्हेन डू यू गो टू आगरा, वह स्कूल कब जाता है। व्हेन डज ही गो टू आगरा, वह मंदिर में पूजा क्यों करता है। वाई डज ही वर्शिप इन द टेम्पल। सो लाइक द वे वी सी द एग्जाम्पल्स एंड लाइक द वे वी मेक ट्रांसलेट ऑफ द sentences and
बीच बीच में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने भाई बंधु, अपने दीन बंधु से करवाते रहिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई सजेशन हो तो उसको आप सजेस्ट करते रहिए, पोस्ट करते रहिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पे हमारे नंबर पे, हमारे दूरभाष नंबर पे 7317 275295 9838 776710 पे फ़ोन कर सकते हैं। डायरेक्ट बात होगी, प्रत्यक्ष रूप से बात होगी। इस तरीके से किसी भी प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी शैल सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। So next structure is structure number 5. If sentences are yes or no type negative. If sentences are yes or no type negative means अगर सेंटेंस में क्या शब्द के साथ साथ क्या शब्द के साथ नहीं शब्द मिले, क्या शब्द के साथ नहीं शब्द मिले मीन्स स्ट्रक्चर इज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज लिखते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होने पे डू, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने पे डज, एंड आफ्टर द सब्जेक्ट नॉट वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मीन्स एज डज ही नॉट परफॉर्म द वर्शिप, does he not perform the worship। do you not fly the kite, do you not fly the kite, क्या आप पतंग नहीं उड़ाते हो। does he not go to school, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। do they not play chess with their friends। डू दे नॉट प्ले चेस विद देयर फ्रेंड्स, क्या वे अपने दोस्तों के साथ चेस
नहीं खेलते हैं, सो लाइक द वे, दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 5. एग्जाम्पल, डज ही नॉट परफॉर्म द वर्शिप, डू यू नॉट फ्लाई द काइट, डज ही नॉट गो टू स्कूल, डू दे नॉट प्ले चेस विद देयर फ्रेंड्स. नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 6 is if sentences are WH type negative, means प्रश्न सूचक शब्द के साथ नहीं शब्द मिले. प्रश्न सूचक शब्द के साथ नहीं शब्द मिले, देन स्ट्रक्चर इज इंट्रोगेटिव वर्ड, मीन्स WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर, मीन्स सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड मीन्स सबसे पहले, WH वर्ड मीन्स सबसे पहले WH वर्ड को क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, एंड आफ्टर दैट डू डज को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू डज को लिखते हैं, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट नॉट, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे एज, व्हाट, डज ही नॉट डू, वह क्या नहीं करता है. वाई डज ही नॉट फ्लाई द, वाई डज ही नॉट फ्लाई द काइट, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाता है. एंड वाई डू यू नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर, वाई डू यू नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर क्यों नहीं चलाते हो. सो दीज आर द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. दीज आर द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये आपके 6 स्ट्रक्चर हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, कि जो 6 स्ट्रक्चर आपके हर टेंस में होते हैं. जैसा हर टेंस में स्टडी किया जाता है, हर टेंस में आपको बताया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हर टेंस में आपके हो गए. अब एक बार आप देखिए कि अगर सेंटेंस आपका WH टाइप नेगेटिव है, तो WH टाइप नेगेटिव होने पे सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू डज, एंड सब्जेक्ट नॉट, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डज ही नॉट डू, वह क्या नहीं करता है. वाई डज ही नॉट फ्लाई द काइट, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाता है. वाई डू यू नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर क्यों नहीं चलाते हो. एंड सो दैट्स ऑल अबाउट द 6 स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एंड आफ्टर दैट यू विल सी द एवरी स्ट्रक्चर टुगेदर, और इसके बाद आप साथ साथ सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे कि सारे स्ट्रक्चर को एक साथ कैसे देखते हैं, कैसे रखते हैं.
as Mohan operates the computer. Mohan operates the computer. This is affirmative and negative. Mohan does not operate the computer. Does Mohan operate the computer? And next is, why does Mohan operate the computer? Does Mohan not operate the computer? And next is, why does Mohan not operate the computer? So this is the example, structure based example: affirmative, negative, yes or no type interrogative, WH type interrogative, yes or no type interrogative negative, and WH type interrogative negative. And after that, next example, you cook food daily. You cook food daily. You do not cook food daily. Do you cook food daily? Do you cook food daily? Why do you cook food daily? Do you not cook food daily? Why do you not cook food daily? I operate the computer. I do not operate the computer. Do I operate the computer? Why do I operate the computer? Do I not operate the computer? Why do I not operate the computer? Shyam worships in the temple. Shyam does not worship in the temple. Does Shyam worship in the temple? Why does Shyam worship in the temple? Shyam does not worship. Does Shyam worship in the temple? Why does Shyam not worship in the temple? So आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा. किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, you suggest in suggestion box and subscribe and press the bell icon, and that's all for today and for class, and you will get next thing in your present indefinite third class. And have a good day and Shubh Divas.